चलिए दोस्तों, साइंस न्यूमेरिकल फॉर रेलवे के लिए जो कि एनटीपीसी सीपीटी 2 होने वाला है और ग्रुप डी, इन पिछले प्रीवियस ईयर में करीब करीब हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन रहे हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन में चारों के चारों क्वेश्चन या फिर उसमें से 3 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल, ठीक है ना, मात्र फॉर्मूला बेस पर ये प्रॉब्लम आया था। और इस बार का जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और एनटीपीसी का, मात्र वैसे ही सेम सेम टू सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अगर हो सकते हैं कि डिफिकल्ट हो, अगर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन अगर ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो सिंपल फॉर्मूला बेसिस पर है उसमें से ज़्यादातर अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो 4 क्वेश्चन वही रहेंगे। हम लोग उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। पहले इस वीडियो में मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। सिंपल, ठीक है ना। जैसे क्या है कि गति के समीकरण जो पिछले बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो गति के समीकरण के 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक याद रखने हैं कौन, कि v बराबर u प्लस ए टी। अगला है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और उसके बाद अगला याद रखना है v स्क्वायर बराबर यू टी का यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सभी का जो वी यू एस टी के बारे में जो भी है फुल डिटेल जो है, मतलब क्या मीनिंग होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे वी है तो वी का मतलब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होता है, ठीक है। अच्छा, u के बराबर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग होता है। a के बराबर क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है जिसे हम लोग हिंदी में त्वरण कहते हैं, ठीक है। और जिसको a से डिनोट किया जाता है। टाइम टी मतलब समय होता है, ठीक है ना। और एस का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल यानी तय की गई दूरी होता है। दोस्तों ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, इन सभी को हम लोग प्रॉब्लम के माध्यम से समझेंगे और आप वहाँ पे इजीली समझ जाएंगे। जैसे जैसे भी प्रॉब्लम आएंगे उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल वहीं पे देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर संवेग का फॉर्मूला मैं अगर बता देता हूँ तो संवेग क्या होता है, या फिर फोर्स यानी बल क्या होता है, वो जैसे जैसे प्रॉब्लम में आएगा तो उसको डिस्कस हम लोग कर लेंगे कि बल क्या होता है, ठीक है ना, संवेग क्या होता है। अभी जस्ट इसमें जो फॉर्मूले हैं उसको मैं करा दे रहा हूं कि आप, मैं जब अगला वीडियो में जब बनाऊंगा जब प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप देखोगे कि मात्र फॉर्मूला के याद होने से ही आपका सारा प्रॉब्लम जो है ना 80 to 90% मात्र इतना ही फॉर्मूला से याद करने से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। बाकी जो भी अलग फॉर्मूला होगा तो उसको हम लोग प्रॉब्लम के माध्यम से कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना दोस्तों कि वी एस और वी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इसको इस क्रम वाइज में भी याद रखना है। क्योंकि ये क्या है ना कि ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि गति के समीकरण का दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो ये एस वाला हो जाएगा। अभी देखिए ट्रिक से मैं याद कर सकता हूं कि अगर मान लीजिए कंफ्यूजन हो कि कौन सा पहले होगा कौन सा, तो पहले को भी को याद रखेंगे और भी स्क्वायर को नीचे रखेंगे और बीच में एस को रखते हैं, बराबर है ना। तो गति का जो पहला नियम है ना वो भी है, फिर एस है, फिर बी स्क्वायर है। तो तीसरा जो है ना वो लास्ट में है, भी स्क्वायर है, और पहला जो है सिंपल भी है। तो आप इसको ट्रिक से में याद रख सकते हैं कि कैसे याद रख सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। तो ये पहला समीकरण है, ये गति का दूसरा समीकरण है और गति का तीसरा समीकरण है। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि गति का तीसरा समीकरण का फॉर्मूला कौन सा है, तो आपको भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये वाला देना है आंसर, ठीक है। कैसे याद रखना है, टिम्पल मैंने बता दिया कि भी स्क्वायर को भी को रखना है, फिर एस को बीच में रख देना है और भी स्क्वायर को नीचे रख देना है। भी स्क्वायर बड़ा है ना, तो भी स्क्वायर को नीचे रख देना है। तो जो बड़ा है वो तीसरा हो गया, तीसरा समीकरण, और जो छोटा है वो पहला समीकरण। दूसरा है फॉर्मूला दोस्तों क्या, कि संवेग का फॉर्मूला रखना है। कि संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो संवेग को p से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को m से और वेग को v से, ठीक है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों बल का फॉर्मूला। आपको याद रखना है कि बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में F से डिनोट करते हैं फोर्स, यानी M, द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं मास, और द्रव्यमान को त्वरण को A से डिनोट करते हैं यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, बल का एक और फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि संवेग में परिवर्तन बाय टाइम होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होता है कि त्वरण का फॉर्मूला एक्सेलरेशन यानी वेग में परिवर्तन बाय टाइम, या फिर एक और याद रखेंगे भी माइनस यू बाई
टाइम, ये v माइनस यू बाई टाइम जो होता है वो मैंने ऊपर में डिस्कस कर लिया है कि v और u क्या होता है, ठीक है ना, v और u क्या होता है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, घनत्व बराबर होता है इक्वल टू कि द्रव्यमान बाई आयतन, ठीक है ना, द्रव्यमान बराबर में बाई में आयतन, यानी डेंसिटी बराबर मास भाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है। अगला फॉर्मूला याद रखना है आपेक्षिक घनत्व का। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बरा बाई में पानी का घनत्व, ठीक है ना, बट्टा में, ठीक है। अगला जो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है आपको। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पिछले बार बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था इससे। ये क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 mv², या फिर इसका एक और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि p का स्क्वायर बाई में 2m। ये जो p है ना, p के बराबर संवेग होता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 है ना एम वी का स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर बाई में 2m। m बराबर क्या होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v बराबर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और p बराबर मोमेंटम यानी कि संवेग होता है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है याद रखेंगे कार्य यानी वर्क के बारे में। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो F इंटू एस कोस थीटा, ठीक है। ये कोस थीटा हम लोग एग्जाम अभी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोस थीटा। F बराबर क्या है, बल, बल को फोर्स कहते हैं। S बराबर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और थीटा यानी बल और विस्थापन के बीच जो लगने वाला कोण जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है शक्ति का, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बाई टाइम, ठीक है ना, यानी पावर, पावर बराबर वर्क बाई टाइम, ठीक है। अच्छा, अगला जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है कि कार्य का एक और फॉर्मूला है। ये वो जो कार्य है वो कार्य शक्ति के बारे में हो गया जो कार्य करते हैं, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक वाला कार्य है ना, कि जैसे कि वर्क का क्या होता है, कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर याद रखना है, जिसको आवेश को Q से और विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। शक्ति, ठीक है ना, शक्ति का इसका पहले है ना, शक्ति मैंने करवाया, ठीक है ना। ये जो शक्ति है वो क्या है कि कार्य करते हैं जो हम लोग, शक्ति वो है, और एक शक्ति होता है जो पावर के यूज में होता है जो बिजली के माध्यम से, तो उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, इसको भी। इसका 3-4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक याद रखना है VI होता है, या फिर I स्क्वायर आर होता है, या फिर V स्क्वायर बाई आर होता है, या फिर QV बाई टी होता है। इन सभी के बारे में देख लेते हैं। क्या है कि P बराबर होता है पावर, V बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जिसको बोल सकते हैं, I बराबर करंट होता है, और R बराबर रेसिस्टेंस होता है, और T बराबर टाइम टेकन फॉर द वर्क टू बी डन, मतलब जितने समय में कार्य को किया जितना समय, उसको T से डिनोट करते हैं। अगला फॉर्मूला है विद्युत धारा, जिसको I से डिनोट करते हैं। इसके लिए 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट, क्या, आवेश बाई टाइम, ठीक है ना, Q बराबर टाइम, ठीक है, बाई टाइम। और अगला विद्युत धारा का यही याद रखना है कि विभवांतर बाई प्रतिरोध भी होता है, प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है मिरर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिंपल सिंपल ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा आपसे एग्जाम में, केवल फॉर्मूला याद रहने से, और कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस u 1/u होता है। कुछ नहीं है, मिरर और लेंस में सिर्फ ये याद रखना है कि मिरर में है जो यहाँ प्लस होता है, और इसमें लेंस में जो होता है वो क्या है, माइनस होता है। बाकी सब सेम होता है। v बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी होती है। u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है जो हमेशा निगेटिव होती है, और F बराबर फोकस की दूरी होती है। अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लेंस की शक्ति, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको बराबर में 1 फोकस डिस्टेंस यानी दूरी, और अगला जो है वो 1/100 बाई फोकस दूरी इन सेंटीमीटर में। ये क्या है, मीटर में है, और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। इसको आप ध्यान में रखना। उत्तल लेंस जो होता है उसको F, और अवतल लेंस F, इसका जो पोटेंशियल होता है यानी पावर होता है, सॉरी, ये प्लस में होता है, और ये क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। अगला जो फॉर्मूला है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर किसी का पावर का लेंस दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो जैसे पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 एंड विथ साइन, जो भी साइन दिया होगा। जैसे अगर हम प्रॉब्लम के माध्यम से समझेंगे, जैसे मान लीजिए 4 पावर दिया है, 3
एक पावर दिया है 3, एक पावर 4, एक पावर 8, तो क्या होगा टोटल पावर, ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा। तो 8, 3, 4 जो दिया है उसको ऐड कर देंगे। अगर उसी बीच में अगर 8 दिया है और अगर -2 दिया है और 4 दिया है, तो -2 को माइनस कर देंगे और 8 और 4 को हम लोग 8 और 4 को हम लोग ऐड कर लेंगे। ये प्रॉब्लम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक जो होता है वो क्या है, तो निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल होती है, वाय में माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ये ऐसे लिखते हैं और बराबर में C/V लिखते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। अगला जो फॉर्मूला है वो तरंग की चाल यानी भी, ठीक है ना, इसको भी से डिनोट करते हैं। तरंग की चाल के बराबर होता है, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, ठीक है। इसका साइन ऐसे होता है और इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है समानांतर क्रम में, ठीक है ना, 1/r नेट ऐसे याद रखेंगे कि 1/r1, 1/r2, 1/r3 ऐसे होता है। अगर श्रेणी क्रम में यही आर रेसिस्टेंस जो होता है, ये जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है। आपसे डायरेक्ट प्रॉब्लम में यानी कि प्रॉब्लम में क्वेश्चन में यही पूछेगा कि समानांतर क्रम में अगर दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है तो उसका प्रतिरोध समानांतर क्रम में क्या होगा। अगर मान लीजिए 4 है, 5 है और 6 है, प्रतिरोध दिया हुआ है, तो अगर प्रतिरोध जो है वो समानांतर क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 1/r 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 यानी कि 1/4 1/5 1/6 जो भी दिया हो इसमें, ठीक है। श्रेणी क्रम में अगर बोल देगा तो क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, R1 यानी रेसिस्टेंस प्लस 1 रेसिस्टेंस +2 3, ठीक है। अच्छा, अगला अगर पूछेगा कि दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में अगर डायरेक्ट पूछेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस R1 R2 बाय में R2 और R1 R2, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है कि R प्रतिरोध वाला N प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तब क्या होगा, तो R/N हो जाएगा। और एक याद रखेंगे कि R प्रतिरोध वाला N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तब R बराबर क्या होगा, N × R। दोस्तों इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करके आप 95% जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो प्रॉब्लम आए पिछले प्रीवियस ईयर में आए थे या फिर जो आएंगे उससे कवर हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो उतना टाइम है नहीं अभी, मात्र 2 मंथ बचा हुआ है एनटीपीसी में, तो 2 मंथ भी नहीं बचा हुआ है। तो इतना टाइम है नहीं कि ज़्यादा डीपली जाओगे, और ज़्यादा डीपली जाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉब्लम और बेसिक सॉल्व कर पाओगे अगर अगर ज़्यादा डीपली पूछता है तो। नहीं तो आप अगर 5 प्रॉब्लम पूछता है तो आप 4 प्रॉब्लम मात्र इस फॉर्मूला को याद करके कर सकते हो। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, ये जो टाइम है आप दूसरे सब्जेक्ट में दो, दूसरे टॉपिक में दो, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने फॉर्मूला करा दिया, आप कर लेना। और अब जो है वीडियो इसे मैं डालते रहूँगा प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस के लिए। आप वीडियो को पॉज करना और प्रैक्टिस करना, उसको खुद से बनाना, सॉल्व करना। और जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कि मैं करीब करीब एग्ज़ाम आने तक 50 क्वेश्चन के लगभग करा दूंगा, आपके लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।